हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सबको प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से आरपीएससी जो महिला संरक्षण विभाग 2018 में प्रश्न पूछा गया था उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है आपके सामने, और ये आप सबके काम आएगा उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में, और एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य के में भी काम आएगा, और एमपीपीएससी में भी आपका काम आएगा ये। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे के सारे, और आप सभी लोग इसे लास्ट तक देखिएगा। मैंने क्वेश्चन लास्ट में 99 तक करवा रखा था। आप सबसे मैंने कमेंट में जवाब मांगा था कि 100 वाले क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप सभी। आप लोगों ने इसका जो अभिषेक जी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है, बट वो गलत होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का। और दीपा जी ने भी जवाब दिया था क्वेश्चन नंबर 71 का कि जो है संविधान को आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मैंने क्वेश्चन नंबर 71 में आप लोगों से कमेंट पूछा था। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 100 से मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक सामाजिक तथ्य है। तो ऑप्शन जो है अलग अलग करने के लिए जो अंतराल होता है यही आपका करेक्ट जवाब होगा कि सामाजिक तथ्य इसे कहा जाता है। व्यक्तिगत कोइंसिव गलत जवाब है यहाँ पर, और निजी अस्तित्व भी गलत जवाब है। इनमें से कोई नहीं, फोर्थ तो ऐसे ही गलत चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 101 की यानी 101 की, तो आत्महत्या एक है क्या? सोशल फैक्ट यानी सामाजिक कारक, सामाजिक फैशन, सामाजिक आदर्श, सामाजिक निदान। तो आत्महत्या जो है एक सामाजिक कारक है, इसलिए आपको यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे बात कर रहा है कि पारिवारिक राजनीति किसके कार्य से संबंधित होगा। तो पारिवारिक राजनीति जब कभी आप लोगों से क्वेश्चन में मिले तो ऑप्शन में ढूंढिए यहाँ पर आरडी लीग का नाम। आरडी लीग इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 103 के बारे में यानी 103 के बारे में, तो निम्नलिखित में से किस मामलों में माध्य यानी समांतर माध्य जिसको एक्स बार में कहता था, मीडियन जिसको एम से डिनोट किया था, तथा बहुलक जिसे मैं डिनोट किया था जेड से, का मान एक समान होता है। मैंने अभी हाल ही में समाज कार्य अनुसंधान के बारे में पढ़ा रहा था आपको, जहाँ पर हमने रिसर्च में वो क्रियाविधि देखा था एनपीसी पर कि जब ज़ीरो यानी यहाँ जो हम ज़ीरो डिनोट करते थे मूल बिंदु को, इस मूल बिंदु पर जब आपको मीन और मोड और मीडियन ये तीन ही चीज़ें जब एक समान बिंदु पर होता है तो ये समान होता है, समान वितरण होता है। फिर मैंने आपसे बताया था असामान्य वितरण के बारे में, तो वो स्क्वेनेस में इस तरीके से मैंने बताया था कि अगर दाईं ओर या बाईं ओर झुकाव रहेगा तो वहाँ पे प्लस और माइनस की चिन्ह बताया था मैंने। यहाँ पे तो राइट साइड आप अगर देखेंगे तो प्लस होगा, लेकिन स्क्वेनेस में अगर हम वैषम्यता की बात करते हैं तो राइट साइड माइनस होता है, तो वो असामान्य वितरण होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक समान की बात प्रश्न ही आपसे सरल पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है 1000 से ऊपर है? तो केरल यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आत्मीयता का सहनशीलता का अर्थ क्या होता है? भावनात्मक निकटता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक जो है आपका ये गलत है। अगर हम बात करते हैं सेवार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जो करता है उसके अपनाने की योग्यता, उसके अपनाने की योग्यता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आत्मीयता इसे नहीं कहते, सहनशीलता का अर्थ के लोगों की एक स्वाभाविक रुचि, ये भी गलत हो जाएगा। श्रवण, सुनना है ना, लिसनिंग, और उत्तेजकता यानी स्टिमुलस की प्राप्ति की योग्यता होती है आत्मीयता की सहनशीलता का अर्थ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है ना, 4 वाला आपका सही जवाब होगा। लापता यानी मिसिंग, महिलाओं से तात्पर्य क्या? तात्पर्य का मतलब वही अभिप्राय, मतलब मीनिंग, अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने कार्यों के स्थल पर अनुपस्थिति हो तो वो लापता है? नो, गलत हो जाएगा। जनगणना में सम्मिलित ना हो तो वो लापता महिला होगी क्या? नो, ये भी गलत होगा। महिला संख्या जो पुरुषों के लिए वरीयता के बिना पैदा हुई, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है, और यही 106 का यानी 106 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जहाँ पर ए बी सी मिलेगा वही आपका करेक्ट जवाब होगा। 107 का ए बी सी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए आपका ये सही जवाब होगा। डिलिक्विंट बॉय पुस्तक है एक,
ये पुस्तक का नाम याद रखना, अल्बर्ट। अल्बर्ट आपने नाम सुना भी होगा। अल्बर्ट एक जो है जेबी वॉटसन का पुत्र था, बेटा था। अपने बेटे पर उसने क्या किया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत को जो है या एक्सपेरिमेंट उसी पर किया था, बेसिकली खरगोश पर। तो ऐसे आप ट्रिक बना लिए कि जो डिलिक्वेंट बॉय है, लड़का, वो किसका है, तो अल्बर्ट है। बस अल्बर्ट बॉय ही था, लड़का ही था, जो जेबी वॉटसन ने किया था। तो ये ट्रिक बना लीजिए। ऐसे में आप यहाँ से याद कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा 108 का। अगर हम बात करते हैं गैर हानिक जो है हानिकर्ता का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट जवाब जो होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा उपकार। क्या होगा, न्याय नहीं होगा गैर हानिकर्ता में। ठीक है, गैर हानिकर्ता में अगर हम बात करेंगे उपकार करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 110 के बारे में, तो कार्य जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को भंग करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, एक अपराध होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका डिलिक्वेंसी आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोनों होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थर्ड अगर हम बात करें तो 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। कार्य का मुख्य जो सांस्कृतिक कानूनों और मानकों को भंग करता है, वो क्या है, अपराध है, डिलिक्वेंसी है। ऑप्शन नंबर थर्ड। इटोन और पोलक द्वारा बाल अपराध को किस अपराध के वर्गीकरण और अनुवर्ग किया गया है, तो बहुत ही अच्छा जवाब है, अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए, नाबालिग उल्लंघन और प्रमुख उल्लंघन और व्यसन, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इटोन और पोलोक के द्वारा, जहाँ पर बाल अपराध के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। 111 यानी 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 112 के बारे में, और आपसे ये कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की बात कर रहा है, केवल केसवर की बात कर रहा है, उसका मतलब बताओ, जहाँ पे संकलनवादी जो अभिगम है उसको समझने की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक अप्रोच का मतलब बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया किसने, मैंने आप लोगों से जब यूजीसी का पेपर करवा रहा था तो मैंने कई बार आप लोगों से फ्लोरेंस होलिस के बारे में चर्चा किया है, और फ्लोरेंस होलिस वही हैं जिन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत समाज कार्य को एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी कार्यात्मकता का जो आपने देखा होगा अभिगम, जिससे ट्राप ने बाद में उस चीज़ को डेवलप किया था, लेकिन अटोरैंग की सबसे पहली भूमिका आती है, वो जनक माने जाते हैं अभिगम, कार्यात्मकता के अभिगम में। एच पल्लमैन समस्या समाधान उपागम दिया था, 4 P's के रूप में इसने डेवलप किया था। और मैरी रिचमंड का तो सोशल डायग्नोसिस, तो व्हाट इज सोशल केस वर्क, इसके बारे में भी, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, इसके बारे में भी ये फेमस है। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में मैरी रिचमंड बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी सही हो जाएगा पहला वाला। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मिर्तज़ा और ग्रेस, ये नाम सारे के सारे आप देख रहे हैं, यूनिक नाम, पहली बार शायद समाज कार्य में सुन रहे होंगे। जो है यहाँ पे पूछा है कि साइकिज द्वारा किस सिद्धांत के अपराध और अन्य व्यक्तियों की सामान्यता पर जोर देता है या बल देता है, डिलिकेंसी का सिद्धांत पर कि क्राइम के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो बहुत बच्चे लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को, लेकिन क्राइम का जो सिद्धांत है, नहीं, अपराध है, अपराध का सिद्धांत। आप लोगों से मैं कमेंट में जवाब पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा कि अपराध का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो डिलिकेंसी का जो सिद्धांत है ये आपका आ जाता है मिर्तज़ा और ग्रेस साइकिल्स का नाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्राइम का सिद्धांत किसी और व्यक्ति का है, मैंने बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करते हैं, बड़ी कंपनियों के द्वारा किया गया अपराध किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, बड़ी कंपनियों के द्वारा। बाकी आप लूथर, उसका नाम सुना ही होगा, ठीक है, क्या नाम था उसका, सुदरलैंड या सदरलैंड भी बोलते हैं उसको, सुदरलैंड भी आता है ऑप्शन में। ठीक है, नाम वही है, बस मात्राओं का थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं यूजीसी वाले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 114 के बारे में, तो ये जो सफ़ेद पोश अपराध देख रहे हैं, वाइट कॉलर ऑफ क्राइम, ये बड़ी कंपनियों के अपराध के द्वारा ही सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समलैंगिक अपराध नहीं है, ना ही बलात्कार है, ना ही कॉर्पोरेट अपराध होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, या सुदरलैंड भी आप कह सकते हो। अभी अभी मैंने थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र भी किया था कि अटोरैंग के द्वारा दिया गया सिद्धांत और भी क्या होता है। तो देखिए, मैंने आप सबसे बोला भी था और आप सबको समझाया भी है, बता चुका हूँ इस प्रश्न के बारे में। तो इसका जो सही जवाब होगा, संकट का बचाव नहीं होगा, एक विल थेरेपी थी। यहाँ पर देखो वेल थेरेपी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर WILL लिख देता है विल थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो बात वही है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 4 होगा यही सही जवाब होगा। इस थेरेपी के बारे में ऑटो रैंक ने दिया था। मैंने आप लोगों को ऑटो रैंक के बारे में बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। यूजीसी देखो, यहाँ पे यूजीसी की द्वितीय देखो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है समाज कार्य में, मेडिकल सोशल वर्क का भी, तो बेसिकली ये लोग एग्ज़ामिनर जो होते हैं ये यूजीसी का ही कॉपी करते हैं। आप बताइए, आरपीएससी का एग्ज़ाम है, क्या ज़रूरत थी इसे यूजीसी से प्रश्न पूछने की, क्या ज़रूरत थी? परंतु इसने जो है बेसिकली समाज कार्य यूजीसी का बहुत ब्रॉड दिया हुआ है, बहुत व्यापक लेवल पर सिलेबस दिया हुआ है, बहुत डीप में दिया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रहा है 2004 से, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चनों को कॉपी किया गया है ये प्रश्न, ठीक है, तो वहीं से प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं पर भी अगर समाज कार्य का पेपर अगर पूछा जाएगा तो यूजीसी से ज़रूर लिंक करेगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यूजीसी का द्वितीय समीक्षा समिति के द्वारा समाज कार्य शिक्षा की रिपोर्ट किस वर्ष आई है? 116 का सही जवाब होगा 181 में। मैंने आप लोगों को इसको पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट और 3 रिपोर्ट आई थी, तीनों रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्लास को देखिए, आप सभी लोग सारी क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानना, समझना और प्रतिक्रिया देने के लिए कार्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 117 का आपके सामने जवाब है, और इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति। देखिए, दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानना और समझना, प्रतिक्रिया देने के कार्य को क्या कहते हैं? उसे हम सहानुभूति ही कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, ठीक है। तो आजकल ये सिंपैथी को लेकर यूजीसी में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, आजकल इम्पैथी को लेकर यूजीसी में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आरपीएससी का एग्ज़ाम में जो महिला संरक्षण विभाग का था 2018 में, वहाँ पर पूछा गया था, तो वहाँ पर ये करेक्ट जवाब हो जाएगा सहानुभूति का, ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम आपसे बात करते हैं 118 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक और मनोवैज्ञानिक थकावट का सामना करने में असमर्थता से संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब जो होगा अक्रियाशील होगा। अक्रियाशील ही शारीरिक और मानसिक थकावट का सामना करने में असमर्थता को बताता है, ठीक है, अक्रियाशील। मैं आप लोगों से कहता नहीं हूँ कि भाई एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, तो एक्टिव रहना ज़रूरी है। समाज कार्य का पेपर पढ़ना, एग्ज़ाम क्रैक करना मामूली बात नहीं है आज के समय में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक पद्धति की द्वितीय स्तर कौन सी थी? वैज्ञानिक और प्रयोग, तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहा है, और प्लस में इसने साइंटिफिक के बारे में बात भी कर रहा है, वैज्ञानिक क्रियाविधि के बारे में भी बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा स्पष्टीकरण ही सबसे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको आना चाहिए तुरंत, जैसे प्रश्न पढ़िए कि प्रयोगात्मक पद्धति और वैज्ञानिक की जो द्वितीय स्तर कहलाएगी वो आपका क्या कहलाता है? स्पष्टीकरण कहलाता है, ऑप्शन वही आपका करेक्ट माना जाएगा। सामाजिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ जो है परिवार भी होगा, राज्य भी होगा, स्कूल भी। अब ये आपसे नहीं पूछा है कि प्राथमिक संस्था कौन सी है, द्वितीय संस्था कौन सी है, फिर क्वेश्चन अलग हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्वितीयक संस्था का रिप्रेजेंट कर दिया, स्कूल परिवार को रिप्रेजेंट किया, प्राथमिक का, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे कंटेंट आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रखा है और पूरी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम पर, है ना, तो आप लोगों को पता भी होगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करता हूँ, आधुनिक राज्य के क्षेत्र में क्या सम्मिलित होगा? विवाह की आयु निर्धारित करना होगा, ऑप्शन बी होगा तलाक के लिए कानून का विनियमन करना होगा, और ऑप्शन थर्ड आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का कि रिश्तेदारी संबंधों की सीमाओं को निर्धारित करना होगा जिसके अंतर्गत विवाह पर रोक हो। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि सभी। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक राज्य जो आज का समय चल रहा है तो विवाह के आयु को भी निर्धारित, तलाक के कानून को भी नियमित और रिश्तेदारी संबंधों की सीमाएं को निर्धारित। तो यहाँ पे सारे के सारे सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा 121 का, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रश्न करना है, क्वेश्चन में ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट में नहीं करनी है, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पर विचार करिए और फिर लगाइए। अब देखिए ये फैक्ट से प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण, देखिए आरपीएससी में ज़्यादातर प्रश्न आप देख रहे हैं, आरपीएससी का मतलब जो एमपीपीएससी, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का है और ये राजस्थान का है। तो आप देख रहे हैं कि आरपीएससी वाले क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पूछ रहे हैं, तो वही फैक्ट ही तो आप लोगों को याद करना है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन सा व्यक्ति था, आपको जवाब बताना है इसका। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा रॉस, ये रॉस वही है जो मुर्रेजी रॉस जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया था। अच्छा, याद रखिएगा शब्द का, ठीक, याद रखिएगा ये भी थोड़ा सा। सामाजिक परिवर्तन का मुख्यतः होता क्या है? महत्वहीन होता है। ऑप्शन बी आपसे कहता है कि हिंसात्मक होता है। ऑप्शन सी कहता है आकस्मिक। ऑप्शन डी कहता है निरंतर। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो होगा वो निरंतर ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यतः यही कार्य होगा, निरंतर। एनकोडिंग जो कोड बनाना होता है किसके लिए अनिवार्य होता है? प्रेषक के लिए, प्राप्तकर्ता के लिए, संदेश के लिए, किसी के भी लिए। तो इन एनकोडिंग की बात कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 124 का एनकोडिंग की बात कर रहा है, तो वो प्रेषक होगा। इनकोडिंग किसके लिए होता है? प्रेषक के लिए होता है ना भाई, सेंडर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं दृष्टिहीन बालकों के लिए, मैं आप लोगों से एक सेपरेट जो है अलग से आप सभी को बताऊंगा डिसेबिलिटी के बारे में। जो है यूनिट नंबर 9 में दे रखा है, तो वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देखे रहिए, आप सभी लोग, हालांकि बता चुका हूँ दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए। अच्छा, अब आजकल दिव्यांग आ रहा है, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देहरादून होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर दिव्यांग लोगों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं को क्या कहते हैं? सार्वजनिक कल्याण सेवाएं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ये इस पर स्टार लगाइएगा कि दिव्यांग लोगों को जब आप प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी सेवाएं होंगी तो उसे सार्वजनिक कल्याण सेवाएं कहेंगे। व्यक्तिगत तरीके से नहीं करेंगे, ना ही कोई योजनाएं वगैरह बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब क्या होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाता है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, डीपीएसपी, है ना, आप जानते हैं। किशोर अपराध के मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट जवाब क्या होगा? तो माता पिता का अप्रतिबंध, नो ये तो गलत हो गया, यहीं पर ही अच्छा पालन पोषण और पारिवारिक, यही पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में सेकंड वाला, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। किशोर अपराधों का मुख्य रूप से इनको इस तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है, अच्छा पालन पोषण और पारिवारिक सहायता देकर। क्वेश्चन नंबर 129 के अगर बारे में बात करें तो ये बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने आप लोगों को समाज कार्य दर्शन में पढ़ाया था, वहाँ दर्शन में मैंने इसके हर्बर्ट बिश्नों के 3 टाइप्स बताए थे, तो उसको जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो समाज कार्य के मूल्यों और मूर्त और साधन के रूप में जो वर्गीकरण जो किया है हर्बर्ट बिश्नों ने किया है समाज कार्य दर्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार एमपीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए आप सभी लोग इसका खासकर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कहता है आपसे कि आपने सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक, अच्छा, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो है बेसिकली इसने बताया था, आप भली भांति तरीके से जानते हैं। इसने एक था मुख्य कारक जो है एक नियम बताया था, एक गौड़ नियम बताया था, 3 नियम बताया था। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो आपका बताता है लॉ ऑफ इफेक्ट का। तो लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब यहाँ पर जो है प्रभाव का नियम या प्रभाव का कानून अभी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही सही सबसे ज़्यादा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 130 का एक। ये अभ्यास का नियम और आपका जो है प्रभाव का नियम और आवृत्ति का नियम, ये 3 नियम जो आते हैं इसके मुख्य में आते हैं, और 5 जो नियम आते हैं वो गौड़ में आते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ और तकनीकी जो है सामान्य रूप से सामाजिक व्यक्तिक कार्यविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? अच्छा, जवाब इसका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 131 का 131 का तो केस अध्ययन, ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है और आपसे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको अब मैच करना है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 132 का मैच करना है। एक तरफ विद्वान के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके इस बारे में कुछ चर्चा की गई। विद्वान के नाम ना करके कोई एक ट्रेडिशनल शब्द दिया गया है जिसको आपको मैच करना। तो एक शब्द दिया गया है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब आप भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे और परिचित भी होंगे क्लाइंट में। तो जो क्लाइंट होगा वो जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता होता है उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ग्राहक एवं खरीदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले का दूसरा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत कार्यकर्ता के बारे में, तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता वो होता है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की समस्या संबंध रखता है और उसका अध्ययन करता है, समाधान करता है ताकि उसकी सहायता हो सके। ये क्रियाविधि कौन करता है? जो है व्यक्तिगत कार्यकर्ता करता है। तो दूसरे का एक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अच्छा, अभी भी नहीं मिल रहा है, थर्ड या तो फोर्थ दोनों में से होगा कोई। तो दान की अगर हम बात करते हैं तो दान क्या होता है? किसी की सहायता करने के लिए एक सहायक जो होती है क्रियाविधि होती है या गतिविधि होती है।
कल्याणकारी के संस्थान के बारे में बात किया जाए तो ये विशेष रूप से ग्राहकों के कल्याण के लिए संस्था होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिला है आपको कौन सा, फोर्थ मिला है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 133 का बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, नाटकीयकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है, और ये सारे के सारे सिद्धांत सामाजिक क्रिया के सिद्धांत कहलाते हैं। एक बार मुझे जरा जवाब बताएं आप सभी लोग, एक 133 का इसका करेक्ट जवाब जो होगा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिकरण हो जाएगा। नाटकीकरण का सिद्धांत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सामाजिकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 134 के बारे में, और कह रहा है कि द फर्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप सेटिंग के प्रथम स्वरूप को खोजा था, तो द फर्स्ट फॉर्म आप बताना है ग्रुप सेटिंग कुड बी ट्रैक्ड, ठीक है, बैक टू, तो नाम आपको बताना है 134 का, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सर जॉर्ज विलियम ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका, आप जॉर्ज विलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जॉर्ज विलियम भी, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रथम पहली बार सेटिंग के बारे में खोजा था ग्रुप वर्क में। 1965 के बारे में बात अगर हम करते हैं, प्रकाशित भारत में समाज कार्य शिक्षा की पहली समीक्षा समिति सामाजिक कार्यकर्ता की किस भूमिका पर जोर देती है या बल देती है, ये क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब जो हो जाएगा समाज सुधारक पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से समूह कार्य का टकमैन वही है जो 19, अगर आप गूगल करेंगे तो 1965 मिलता है, अगर आप इग्नू की बुक देखेंगे तो 1963 मिलता है, बट आपको दोनों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना है 1963 के बारे में, ठीक है। तो टकमैन का मॉडल आपको मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी और कहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो ऐसी कंडीशन पर जो है सबसे पहले आपका क्या आता है, फॉर्मिंग आता है, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद आपका क्या आता है, आप बताइए ज़रा, इसका सही जवाब अगर होगा तो क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग आएगा कि फॉर्मिंग के बाद क्या आता है। यहाँ पर सीधा सीधा इसने पूछ लिया है स्ट्रेट, अगर हम बात करें आप लोगों से तो सम्मिलित करने के लिए एक प्रकार से क्रमबद्धता, है ना। अब आप सब नोट कर लीजिए इसको, जैसे पहले आता है फॉर्मिंग नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आता है स्टॉर्मिंग, नंबर 3 पर अगर आता है तो नॉर्मिंग, नंबर 4 पे अगर आता है परफॉर्मिंग, नंबर 5 पर अगर आता है तो आपका आता है एडजॉर्निंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, अब आप इसको सही क्रम में लगाइए। एक आपका पहला आएगा ए, फिर उसके बाद दूसरा आएगा डी, ए और डी आ रहा है, उसके बाद आपका आएगा बी, उसके बाद आपका आएगा ई, उसके बाद आपका आएगा सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी फॉर डेनमार्क वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बेसिकली अगर हिंदी टफ लग रही है तो आप इंग्लिश में आ जाइए, तो आप इजीली कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, है ना, सरल तरीके से। सामूहिक चर्च में सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट जवाब अगर होगा कोई है तो वो है योजना को लागू करना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही सम्मिलित नहीं होगा, से यहाँ पे नहीं पूछा है। कार्यक्रम योजना का होना ये तो माना जाएगा, निर्देशित समूह की बातचीत, नेतृत्व का विकास, ये तीनों माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये नहीं माना जाएगा सामूहिक चर का। निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं होम विजिट, अभी मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि गृह भ्रमण के बारे में, गृह भ्रमण के बारे में बात किया है, तो गृह भ्रमण जो होता है वो समग्र मूल्यांकन कहलाता है बेसिकली, ठीक है। और अगर हम बात करें फेस सीट के बारे में, ठीक है भाई, या अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर में अगर फेस सीट के बारे में, तो फेस सीट प्रवेश कहलाती है, फेस सीट क्या होता है, प्रवेश कहलाती है। प्रक्रिया रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सीखने का शिक्षण का एक उपकरण माना जाता है। मूल्यांकन सारांश जो होता है वो मूल्यांकन ही कहलाएगा। सिंपल सी बात है, कौन सा मैच किया है, एक का अगर हम 3 से मैच करा देते हैं तो एक का 3, ऑप्शन नंबर 4, तो 138 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही वाला, ठीक है भाई। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 139 के बारे में, तो 139 आपसे क्या बोल रहा है, 139 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह व्यवहार, संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता बताइए जरा आप लोग। तो ऐसे में तुलना होगा, मूल्यांकन होगा, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं संदर्भ समूह व्यवहार का विशेषता, तो मूल्यांकन नहीं होता है, अनुकरण होगा और अस्वीकार होगा। ऑप्शन नंबर अगर 139 की अगर हम बात करते हैं तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। प्रेरणा की परिभाषा के 3 प्रमुख तत्व में शामिल किया गया है, तो ड्राइव, सही जवाब ऑप्शन नंबर ड्राइव। मैंने आपको कई बार बताया प्रेरित बोला जाता है इसको, है ना, ड्राइव ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक संबंधों को मापने के लिए समूह में उपयोग की जाने वाली तकनीकी किस रूप में जानी जाती है ना। 141 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सही जवाब सोशियोग्राम, सोशियो जो है सोशियोग्राम कहलाएगा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 142 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी परिस्थिति मतलब दर्जा, ठीक है, स्टेटस नहीं होता है, जरा आप मुझे बताइए कौन सा नहीं होता है। जिसका सही जवाब आप लोग कहेंगे सर ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में, ठीक है, 142 के बारे में। और IQ, अगर मान लीजिए IQ परीक्षण, एक व्यक्ति जो है उसका 10 वर्षीय बालक है, उस बालक के 12 वर्ष की मानसिक आयु है, तो उसका IQ क्या होगा। तो एक देखिए उसकी जो मानसिक आयु, मैंने IQ का फार्मूला बताया था, M का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, जिसको आप वास्तविक आयु भी बोलते हैं। तो आपको यही IQ निकालना है, तो ऊपर में आप 10 को रखिए और मानसिक आयु जो बोला है 12 बोला है और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, ये टर्मन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इससे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 1000 हो जाएगा और उसके बाद आप इससे डिवाइड कर दीजिए 12 से, है ना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 92 हाँ, तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 12 एट्जा होता है, 12 सेवेंजा नहीं होता है, 12 एट्जा होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर इसकी ये 0 को यहाँ पर रख लीजिए, आपका IQ आ गया 80, जहाँ पर होगा वही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर A वाला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में, सामाजिक व्यक्तिक कार्य की वैज्ञानिक रूप में प्रभावित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो देखो व्यक्तिगत कार्य का वैज्ञानिक रूप से अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो किसको श्रेय जाता है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जो जाता है मैरी रिचमंड को जाता है, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पर देखिए, 1 मिनट होल्ड रखिएगा सभी लोग, हेलो 1 मिनट। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 143 का, ये गलत हुआ है, 80 नहीं होगा। मैं दोबारा से बताऊंगा कि ये देखो मैंने बोला मानसिक आयु होना चाहिए, तो मानसिक आयु तो 12 है ना, तो 12 ऊपर होना चाहिए भाई, अब 12 ऊपर होना चाहिए और उसके बाद वास्तविक आयु जो होगा वो 10 होता है ऐसे में, है ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1200 आ जाएगा और 1200 में आपको 10 से क्या करता है ना मल्टी, तो 120 जो आ रहा है ये आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वाला सही है, ये गलत हो गया बाई मिस्टेक से, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 100 यहाँ पर 20 होगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक रूप से अगर कोई प्रभावित करने का श्रेय जाता है तो मैरी रिचमंड का जाता है। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का, ठीक है भाई। होती रहती है, इतनी गलतियां तो हो जाती हैं, आप लोग भी सुधार कर सकते हैं। बाकी मैंने जो सूत्र बताया वो सही था, फार्मूले पे आप उसको सही लगाएंगे तो आपको सही जवाब आ जाएगा। 145 की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का, तो निम्नलिखित में से किसने परामर्श और सामाजिक व्यक्तिक कार्य की परिभाषा में प्रस्तुत किया है। 145 का सही जवाब जो होना चाहिए वो क्या होगा, तो वहाँ पर रेनाल्ड का नाम आएगा, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य का जो उद्देश्य क्या होगा, 146 का उद्देश्य की बात कर रहा है, तो क्लाइंट के समक्ष सक्षम बनाना होगा, क्लाइंट को क्या बनाना होगा, सक्षम बनाना होगा, है ना, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य के तत्व सही क्रम में रखना है आपको, 4Ps वाला आपने नाम सुना ही होगा, वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपको सही एक रूप में रिप्रेजेंट करना है ना, तथ्यों के रूप में। तो व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा 4th वाला करेक्ट जवाब होगा। 147 का ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 148 के बारे में कि व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है केस स्टडी किसका रूप होता है, तो जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है 148 का, तो ये बेसिकली व्यक्तिपरक होता है, ठीक है, वस्तुपरक नहीं होगा, व्यक्तिपरक होगा, ठीक है। तो क्योंकि केस स्टडी में अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, शायद संगीता मैडम का जवाब था, यही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, व्यक्तिपरक विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 149 का, खुशी प्रतिक्रिया है, खुशी प्रतिक्रिया है, तो खुशी प्रतिक्रिया क्या है भाई, तो खुशी प्रतिक्रिया देखो, एक दर्ज उत्तेजना को हराना गलत हो जाएगा और ये पर्यावरण की उत्तेजना गलत हो जाएगा, एंड्रोनाइल का स्तर को परिवर्तन करना ये भी गलत। खुशी प्रतिक्रिया एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 149 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। 150 यानी 150 क्वेश्चन आपके आज हो गए कंप्लीट, और इसका जो उद्देश्य और ड्राइव है जो व्यवहार को जन्म देती है, इसका सही जवाब होगा लक्ष्य मुखी होता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं समाज कार्य में, और सभी के सभी क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल फिर मैं आप सभी के लिए दूसरे टाइप का प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा, ठीक है, कहीं से, ओके।